आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ चुका हूं इंक्वायरी इनसाइट विद यूनिमॉन्क, जहां पर मैं आप सभी बच्चों के जो डाउट्स होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीईटी प्लेटफॉर्म पर और आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ चुका हूं इंक्वायरी इनसाइट विद यूनिमॉन्क, जहां पर मैं आप सभी बच्चों के जो डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू योर सीयूईटी, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है, सभी डाउट्स का हम आंसर करते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे भाई नए पैटर्न को लेके, तो उन सभी का आंसर दूंगा। आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर हाउ डू आई कंप्लेन टू सीयूईटी या फिर टू एनटीए। ठीक है बच्चों, कमेंट जब भी लिखे हमेशा सही से लिखे। सीयूईटी को आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, आप कंप्लेंट करेंगे बच्चों एनटीए को। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दी है। अगर आपको भाई डाउट है या फिर आपको कोई मेल लिखना है, आपसे कोई इनकरेक्शन हो गई है, या फिर अगर आपको भाई मेल लिख के पूछना है कुछ अपने फॉर्म के बारे में, जो आपने फॉर्म फिल किया है उससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं सीयूईटी को इस या फिर इस नंबर के ऊपर। या फिर अगर आपको सीधी मेल डालनी है तो आप मेल डाल सकते हैं यहाँ पे cuitug@nta.ac.in के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आप मेल डाल सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं एनटीए को आपकी किसी भी क्वेरी के लिए। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि सर कैन आई फिल सीयूईटी फॉर्म ट्वाइस। नहीं, इसका सीधा सा आंसर है नहीं। बट यहां पे आपको क्या मिलता है, मल्टी डोमेन सिलेक्शन का ऑप्शन जरूर आपको मिलता है। ठीक है, बट आप फॉर्म को 2 या 3 बार नहीं भर सकते हो, आपको एक बार ही फिल करना है। जैसे इस बार की जो गाइडलाइंस आ रही है उसके अंदर आपको मिनिमम हो सकता है 6 सब्जेक्ट का ही कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइडेड हो। ठीक है, अब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट जो भी न्यूज में बताया गया है, जो एनटी ऑफिशियल्स है उनके द्वारा बताया गया है वो यही है कि इस बार आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट का ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो आपको मल्टी डोमेन सिलेक्शन का तो ऑप्शन है, बट अगर आप एक से ज्यादा बार अपनी सेम ईमेल आईडी या फिर अलग अलग ईमेल आईडी यूज करके जिसमें आपने सेम डिटेल्स भरी है, तो आपका जो एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन फॉर्म्स है बच्चों, वो क्या हो जाएंगे, दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये गलती मत कीजिएगा, एक ही फॉर्म भरिएगा। अगर आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर एडमिशन लेना तो वहां पे आप मल्टी डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज पर द रिक्वायरमेंट आप बना सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पूछता है कैन आई स्किप 2 स्लॉट्स इन सीयूईटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है जब आप स्लॉट फिलिंग करते हैं, अपने सब्जेक्ट की डोमेन की फिलिंग करते हैं। ठीक है, जब आप डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपको वहां पे ना ऐसे बहुत सारे स्लॉट्स आपको दिखते हैं, उसमें आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। भाई आप फर्स्ट स्लॉट में क्या लेते हैं डोमेन के लिए, लैंग्वेज आपको कंपलसरी है, भाई लैंग्वेज तो लेना ही लेना है। ठीक है, आपके जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें आप लैंग्वेज प्लस अपने डोमेन, ठीक है, मिनिमम एक डोमेन, अदरवाइज 2 और 3 डोमेन के कॉम्बिनेशंस भी वैलिड है काफी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर। और साथ ही एक आपको मिलेगा जीटी के लिए, अगर आप जीटी सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इस बार बच्चों को क्या है, 6 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो 6 स्लॉट्स इधर ऐसे गिवन मिलेंगे। ठीक है, 6 स्लॉट्स। तो यहां बच्चा पूछ रहा है सर 2 स्लॉट स्किप कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बस एक चीज का याद रखना, आपने एक लैंग्वेज जरूर सिलेक्ट कर लिया हो एक स्लॉट के अंदर, और बाकी अपना एटलीस्ट एक डोमेन तो बच्चों सिलेक्ट किया ही हो, और साथ में जीटी सब बच्चों को देना है। ये मेरी सजेशन है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं, चाहे वो कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो। अगर सिर्फ इंग्लिश और जीटी भी देते हो ना, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको अपने कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बताया था जो आपकी आईपी यूनिवर्सिटी है ना, गुरु गोविंद सिंह है ना आईपी यूनिवर्सिटी, उनकी जो है उसके अंदर आपको सिर्फ इंग्लिश प्लस जीटी से, ठीक है, आपको बीकॉम मिल जाएगा। साइंस के कुछ कोर्सेज हैं जैसे आपके जो रेडियोलॉजी वगैरह, वो सिर्फ आपको इंग्लिश प्लस जीटी से मिल जाएंगे, और कुछ है शायद उसमें डोमेन वाले भी आपके हैं, वो मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो देखना है तो जल्दी जाके वो वीडियो भी देख लेना। ठीक है, तो आप हाँ आराम से अपने जो 2 स्लॉट्स हैं उसको आराम से स्किप कीजिए, बट ये 4 स्लॉट्स आप फिल कीजिए, जिसमें एक लैंग्वेज और जीटी तो जरूर रखना, और अपने 2 डोमेन जरूर रखना। और साइंस वाले बच्चों के लिए मैं कंपलसरी अपनी तरफ सजेशन नहीं दे रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं उनके लिए कंपलसरी है कि अगर उनको ज्यादा ज्यादा अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज चाहिए तो अपने 3 स्लॉट्स के अंदर बच्चों क्या करना है, आपको साइंस के जो भी आपके सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो फिल करने हैं, साथ में एक लैंग्वेज के बच्चों जरूर फिल करना। और अगर हो सके, अगर आप दे सकते हैं, आप प्रिपेयर्ड है, तो बच्चों जीटी का जरूर देने की कोशिश करना। ठीक है, तो हाँ अगर जो बच्चे आर्ट्स या फिर कॉमर्स फील्ड से हैं, मेरी सजेशन ये रहेगी, हाँ 2 स्लॉट्स अपना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लैंग्वेज और डोमेन मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी सीयूईटी के अंदर अपीयर होने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डाउट के ऊपर। बच्चा पूछता है भाई कैन समवन आल्सो राइट सीयूईटी एग्जाम अगेन इफ दे वर स्टडीइंग इन एनी कॉलेज ऑलरेडी। बिल्कुल लिख सकते हो, अगर आपने मान लीजिए पिछले सीयूईटी से किसी
कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है, ठीक है, बट आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने कॉलेज से, अपने कोर्स से, आपको अपना मनचाहा कोर्स नहीं मिला, तो हाँ आप इजीली इस साल फिर से अपीयर हो सकते हैं CUET के लिए, ठीक है। बहुत सारे ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं वो भी अपीयर होंगे, तो आप उनके साथ इजीली अपीयर हो सकते हैं। अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, कोर्स सिलेक्ट कीजिए, कॉम्बिनेशन बनाइए और अपने स्लॉट फिलिंग जब भी आपकी ओपन होगी, रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, तो अपने सब्जेक्ट्स को फिल कर दीजिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सर कैन आई गिव द CUET एग्जाम फ्रॉम माय होम इन ऑनलाइन मोड। देखो बच्चे, ये चीज ना आप कभी शब्दों को ज्यादा सीरियसली ले जाते हो कभी कभी, तो इसमें आपको ना ऑनलाइन मोड का मतलब है आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर के ऊपर, CBT मोड में आपका CUET होता है, आज तक CBT मोड में ही होता है, बट इस बार चांसेस है कि आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन में भी आपको सेंटर्स पे ही जाना पड़ेगा, जहां पे आपको OMR शीट्स के ऊपर अपना जो CUET एग्जाम है उसके आंसर्स को टिक करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। नहीं, आप घर पे बैठ के नहीं दे सकते, आपका आंसर बच्चे नो है, घर बैठ के कोई भी बच्चा नहीं दे सकता, यानी कि घर बैठ के ऑनलाइन देके आपने दे दिया, नहीं, आपको सेंटर पे जाना ही पड़ेगा। और हाँ, सेंटर्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने भाई उसमें अपनी लोकेलिटी भरी है और अपने जो नियरेस्ट सेंटर आपने फिल किए हैं ना, आप मोस्ट प्रोबेबली आपको वही सेंटर्स प्रोवाइड होंगे जो आपके घर से सबसे नियरेस्ट हो, ठीक है। ये नहीं कि अगर आप हरियाणा में रह रहे हो और आपको सेंटर दे देंगे लखनऊ का, ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होना, बिल्कुल आपके जो प्रॉक्सिमिटी में होगा वही सेंटर्स आपको प्रोवाइड होंगे जहां पे आप इजीली रिलोकेट कर सके। चलिए चलते हैं, आज के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए, होप आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सभी का आंसर आपको किया है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये वीडियो को आप सबसे ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको कोई डिफिकल्टी या डाउट ना रहे। और ऐसी मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉक्स। थैंक यू सो मच।